प्रिया अपने पापा विकास के साथ दिल्ली में रहती थी। उसके दादी का घर आगरा से आगे एक छोटे से गांव में पड़ता था। वो बहुत साल से वहां गए नहीं थे, इसलिए इस बार प्रिया की स्कूल की छुट्टियों में उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। उन्होंने अगले दिन ही निकलने का सोचा। प्रिया ने जाने के लिए अपनी सारी तैयारी कर ली थी। उन लोगों को दिन में निकलना था, पर उसके पापा को ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से रात हो गई थी। पर फिर भी वो रात को वहां जाने के लिए निकल गए थे, क्योंकि उनके पास खुद की कार थी, जिस वजह से उनको रास्ते में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली थी। उन्होंने अपना सारा सामान कार में रख दिया था। करीब 11 बज रहे थे जब वो लोग वहां से निकले। उन लोगों की कार सड़क पर चलते जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम ही था। विकास कार चला रहा था और प्रिया आगे उनके साइड पर बैठी थी। उन्होंने जिस गांव में जाना था वो आगरा से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वो आगरा करीब 12:30 बजे तक पहुंच चुके थे। अब उनको आगे गांव के रास्ते में जाना था। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां इस समय कोई आता जाता भी नहीं था। कार अब कच्चे रास्ते पर चल रही थी। रात का सन्नाटा घना हो चला था और सड़क पर सिर्फ प्रिया और विकास की कार की हेडलाइट्स चमक रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अंधेरा और घना होता चला गया कि तभी अचानक कार के सामने एक साया प्रिया को दिखाई देने लगा। प्रिया ने विकास से कहा, पापा, वो देखिए, वहां कुछ अजीब सा है। विकास ने कार धीमी की और ध्यान से देखने लगा। वहां एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विकास ने सोचा शायद उसे मदद की जरूरत हो। उन्होंने कार रोकी और खिड़की नीचे करते हुए पूछा, माँ जी, आपको किसी मदद की जरूरत है क्या? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा और बोली, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। प्रिया और विकास उसकी इस बात से थोड़ा सा डरने लगे थे, लेकिन विकास ने गुस्से में बोला, हम अपने घर जा रहे हैं, आप बस हमको ये बता दीजिए कि यहां क्या कोई पक्का रास्ता है। बूढ़ी औरत ने हाथ उठाया और एक दिशा की ओर इशारा किया, वहां जाओ, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में जो दिखे उस पर विश्वास मत करना। बूढ़ी औरत ने इतना बोला ही था कि विकास ज्यादा ध्यान न देकर धन्यवाद बोलकर आगे जाने लगा। कुछ ही देर बाद कार अचानक रुक गई। वो दोनों कार से बाहर निकलकर कार को देखने लगे। विकास कार देख रहा था और प्रिया साइड में खड़ी होके इधर उधर देख रही थी। आसपास कोई नहीं था। अंधेरा पहले से भी और गहरा हो गया था। तभी प्रिया ने देखा कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा थोड़े दूर खड़े हैं और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे हैं। प्रिया ने डरते हुए विकास से कहा, पापा, वो लोग कौन हैं? पहले विकास को लगा कि वो कोई फैमिली है जो शायद उनकी कुछ मदद कर दे, पर जैसे जैसे प्रिया और विकास उनके पास जाते रहे, विकास समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं है। उनकी आंखों में भयंकर क्रोध झलक रहा था और उनके कपड़ों में खून लगा हुआ था। विकास ने प्रिया को कसकर पकड़ा और जल्दी से वापस कार में जाके बैठ गया। विकास ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की और कार अचानक स्टार्ट हो भी गई। वे तेजी से कार भगाने लगा, पर अजीब आवाजें मानो उनका पीछा कर रही थीं। तभी अचानक उन्हें सामने सड़क पर एक विशालकाय पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया, जो दूर से आते समय उनको अभी तक नहीं दिख रहा था। विकास ने पेड़ को देख जल्दी से ब्रेक मारा। कार बहुत तेज आवाज करते हुए रुक गई। अंदर प्रिया और विकास बहुत डर चुके थे, क्योंकि उनकी कार पेड़ से बस 1 इंच पहले ही रुकी थी। कार पेड़ के सामने रुकते ही चारों तरफ से अजीब हंसी सुनाई देने लगी। उन्होंने सामने देखा तो पेड़ पर वही 3 लोगों की आकृतियां लटकी हुई थीं, जो अभी पीछे उनको दिखे थे। वो पेड़ से उतरकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। विकास ने जल्दी से कार के दरवाजे लॉक कर लिए। वे तीनों कार के चारों ओर चक्कर काटने लगे। अब उनके चेहरे भी साफ दिख रहे थे। उनके चेहरे पर भी बहुत निशान थे, जिनसे अभी भी खून आ रहा था। वो लोग कार के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कभी रो रहे थे और कभी गुस्सा कर रहे थे।
उनकी आवाज धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही थी कि तभी उस बच्चे ने प्रिया की साइड वाली खिड़की पर अपना हाथ रख दिया। प्रिया ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और तेज तेज रोने लगी। विकास ने एक बार फिर से कार स्टार्ट की और तेजी से कार को पीछे की ओर मोड़ते हुए वहां से भागने लगा। वो लोग वापस आगरा की ओर जाने लगे। पूरे रास्ते उनको अजीब आवाजें आती रहीं और वो तीनों उन्हीं का पीछा करते हुए दिखाई दिए। विकास जो पहले उस बूढ़ी की बात को सुन नहीं रहा था, अब उसी का बोला हुआ कर रहा था और वो किसी भी चीज का ध्यान ना देकर बस आगे कार चलाता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर उसी जगह पहुंच चुके थे जहां उनको वो बूढ़ी मिली थी। कार से ही विकास ने धुंध में देखा तो वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। उस रात विकास और प्रिया अपने गांव जा तो नहीं पाए, पर विकास ने प्रिया को मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी हमें अनजान रास्तों पर अनजाने लोगों की बात माननी पड़ती है। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें